उसने जैसे ही गर्म पानी का कप दीवार पर फेंका वह तुरंत पिघलने लगी। इससे उसे यकीन हो गया कि दीवार के पीछे जरूर कोई अनकही सच्चाई छुपी है। उसने तुरंत आदमियों को बुलाया और दीवार तोड़ने के लिए कहा। जब दीवार टूटी तो सभी हैरान रह गए। अंदर भारी मात्रा में नकदी छुपी हुई थी। इसे गिनने में 30 अकाउंटेंट्स को पूरा एक दिन और रात लग गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीवारों के बीच, सीढ़ियों के अंदर और घर के हर कोने में सोना, चांदी और कीमती रत्न छुपाए गए थे। मगर ये तो बस संपत्ति का एक छोटा हिस्सा था। इसके बाद राम ने पिछवाड़े में खुदाई करवानी शुरू की। वहाँ भी एक के बाद एक सोने से भरे बक्से निकलते गए। ये सब देखकर मालिक का चेहरा उतर गया। ये सारी दौलत टैक्स चोरी और धोखाधड़ी से जुटाई गई थी। उसने राम को एक कोने में बुलाकर 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने गलत आदमी को चुना है। राम ईमानदारी की मिसाल था। उसने न सिर्फ पैसे लेने से इनकार किया बल्कि जांच को और तेज करने का फैसला किया। घबराहट में मालिक ने राम को मारने की साजिश रच डाली। जैसे ही उसने बंदूक तानी उसकी पत्नी दौड़ पड़ी रोकने के लिए, लेकिन तभी बंदूक अचानक चल गई और गोली छत में जा गई। अगले ही पल छत से सोने की ईंटों की बारिश होने लगी। सब हैरान रह गए। राम को यकीन था कि अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसने कुछ और गोलियां छत की ओर चलाई और कमरा जैसे सोने से भर गया। अब मालिक का धैर्य टूट चुका था। वह सीधे सरकारी दफ्तर पहुंचा। उसे भरोसा था कि जिन अधिकारियों को उसने पैसे खिलाए हैं वे उसे बचा लेंगे। लेकिन मामला इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री तक को खबर हो गई। डर के मारे सभी अधिकारी खुद को उससे अलग करने लगे। जब अधिकारियों से मदद नहीं मिली तो वह आम जनता की ओर मुड़ गया। उसने हर गांव वाले को 10,000 रुपए बांटे और राम के खिलाफ भीड़ इकट्ठा करने लगा। उधर राम को इस खतरे की कोई भनक नहीं थी। वह अब भी घर से जब्त संपत्ति समेटने में जुटा था। सैकड़ों लोगों की लगातार 3 दिन रात की मेहनत से मालिक की 3000 वर्ग मीटर की कोठी पूरी भर गई। अगर वजन से तौला जाए तो यह संपत्ति 50 टन से कम नहीं थी। लेकिन तब तक गांव वाले भी बाहर हमला करने को तैयार थे। अगर राम ने ये अवैध दौलत सरकार को सौंप दी तो शायद वह जिंदा वहां से न निकल पाता। उसने मुख्य दरवाजे की सुरक्षा अपने लोगों को सौंप दी और खुद मदद बुलाने निकला। पर हमला इतनी तेजी से हुआ कि लगता था मदद पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा।